हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, कर्मयोग, श्लोक संख्या 10। ब्राह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अम्बसा। जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह का पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम ओद ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम च जायते, मुंडक उपनिषद तथा भगवत गीता में मम योनिर महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से भिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव वे केवल उन्हीं की हैं जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए श्री भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। अतः यह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। श्री भगवान गीता में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास सह, संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी श्री कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह देह श्री कृष्ण की संपत्ति है, अतः उसे श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। आशा है आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, कल के श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति दिव्य कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो फिर जब वो अपने शरीर से कुछ कर्म करता है, देखता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, चलता है, ये सब करते हुए भी वो ये अनुभव करता है, जानता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं करता। तो हमने इस विषय को स्पर्श किया था कि इस स्टेटमेंट से क्या हम निकाल पा रहे हैं कि वो जानता है मैं कुछ नहीं करता, इंद्रियां अलग हैं, ये भौतिक इंद्रियां अलग हैं और मैं अलग हूँ। यानी मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। जिस प्रकार ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा लैपटॉप है, तो मैं और मेरा ये सामान मुझसे पृथक है, उसी प्रकार मैं और मेरा ये शरीर, ये दो अलग चीजें हैं। तो व्यक्ति इस बात को जानता है। किसी माता जी ने कहा था कि सांख्य योग समझ नहीं आ रहा है। क्या है सांख्य योग, क्या है वो ज्ञान? इस बात का ज्ञान करना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, यही है आपका सांख्य योग। इस बात को समझ लेना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम भले अनुभव नहीं कर पाते इस बात का। आप में से कितने लोग ये अनुभव कर पाते हैं कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है? हम सब शरीर ही मानते हैं ना खुद को। अरे मेरा तो पेट निकल गया, हाय मेरे पिंपल हो गए भाई, बाल उड़ गए मेरे। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसा सोचते हो। हाँ, सोचते ही होंगे बाल उड़ गए, अरे बाल सफेद हो गए, ये हो गया, हम पतले हो गए, मोटे। तो सिर्फ अपनी पहचान किससे कर रहे हैं हम? शरीर से कर रहे हैं। हम कभी अनुभव नहीं करते कि मैं आत्मा हूं। इसलिए क्या कहते हैं, मैं भूखा हूं, कब कहते हैं हम? जब हमने अंदर परोठे वरोठे नहीं डाले, टिक्की गोलगप्पे इडली डोसा कुछ अंदर नहीं गया, भूख लग रही है, तो कहते हैं मैं भूखा हूं। लेकिन उस समय शरीर भूखा है।
मैं भूखा कब हूं? जब हरि नाम नहीं हुआ। वो भूख का तो अनुभव ही नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम अपने को आत्मा मान ही नहीं रहे। इतने समय से अनुभव नहीं किया कि अब तो आत्मा की भी आवाज हमें समझ में नहीं आती है। भगवत गीता में प्रभुपाद जी इस बात को बहुत डिटेल में समझाते हैं कि लाखों लाखों वर्षों से इस भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान किस प्रकार से करते हैं हम। जैसे आपने देखा ना, नारियल के अंदर, नारियल का खोल होता है ऊपर से स्ट्रांग, अंदर उसका पल्प होता है, व्हाइट वाला जो हिस्सा होता है, वो बहुत मजबूती के साथ चिपका रहता है उसके साथ, हाल एकदम से निकलता भी नहीं है। वैसे ही हम इस शरीर के साथ चिपके हुए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब उस नारियल को रखा जाता है लंबे समय तक, वो सूखने लगता है नारियल, और सूखने की वजह से वो अंदर का जो पल्प है वो सूख के अलग ही हट जाता है उस हार्ड वाले खोल से। फिर उसको हम क्या, वो गोला बोलते हैं ना, अलग से गोला हमें मार्केट में भी मिल जाता है, वो क्या है, वो सूख के अलग हो गया। तो ऐसी भक्ति क्या कार्य करती है, जिस प्रकार गर्मी उस नारियल के पर पल्प को अंदर से सुखा के उसके बाहरी आवरण से अलग कर देती है, उसी प्रकार ये जो भक्ति है और ये जो दिव्य ज्ञान है, वो आत्मा को इस भौतिक शरीर से धीरे धीरे पृथक कर देता है। आप अनुभव कर पाओगे, क्योंकि गोला वास्तव में क्या है, वो जो ऊपर का खोल है वो गोला नहीं, अंदर का जो पल्प है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर दिखता है, आवरण दिखता है बाहरी, ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि इसको निगलेक्ट करना है। लेकिन अंदर का हिस्सा महत्वपूर्ण है। परंतु हम जन्मों जन्मों से क्या करते आए हैं, उसी कार्य को करते आए हैं कि हम शरीर को मैं समझ रहे हैं, इस कारण हम फंस गए। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का हम जो भी फल होता है उसको हम खुद ही भोगना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? हमारी इच्छा क्या रहती है, हम में से भगवान कह रहे हैं कर्म फलों की हमको त्याग करना है, लेकिन हम त्याग नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, ये काम मैंने किया तो इसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि बस यहीं फंस जाओगे। ये शरीर किसने दिया है, क्या ये हमारा है? अगर ये हमारा ही है, हमने ही, हमारा ही इसमें कोई क्रेडिट है, और ये भगवान का नहीं है, तो फिर हम अपने हिसाब से चूज करते, सबसे सुंदर शरीर चूज करते ना हम। लेकिन हमें शिकायतें रहती हैं, अरे यार मैं तो पेट निकला हुआ है, हाइट मेरी ठीक नहीं है ना, कम रह गई है हाइट, और थोड़ा रंग थोड़ा सा सांवला रह गया मेरा। तो ये नहीं है, ये शरीर क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया गिफ्ट है हमें, भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो गिफ्ट है, ये शरीर, भौतिक शरीर, इस शरीर के द्वारा जो भी कार्य करना है भगवान की सेवा में लगा दो। कभी कभी कोई प्रश्न कर सकता है कि ये कैसी बात हुई, ये तो वैसे ही हो गया, किसी का जन्मदिन है, कोई लाके गिफ्ट दे और बोले गिफ्ट दे रहा हूं तुम्हें, ले लो, और ये गिफ्ट अब मेरी सेवा में लगा दो। बात समझ रहे मेरी? ये लो 500 का नोट, तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, अब ये 500 रुपये मेरी सेवा में लगा दो। तो आप क्या कहोगे, अरे भैया ये गिफ्ट देने का फायदा क्या है, नहीं चाहिए? या मोबाइल ला के दे, ये मोबाइल मेरी सेवा में लगा दो, लो। तो भगवान वही बात कह रहे हैं कि ये शरीर जो है मैंने प्रदान किया है, और फिर कह रहे हैं इस शरीर को जो है तुम मेरी सेवा में लगा दो, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। फायदा क्या हुआ, मैं तो बेचारा मूर्ख बन गया, सारा काम भी कर रहा हूँ, सेवा में भी दूसरे की लगाना है मुझे, मजा लूटना मुझे है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे लिए काम करो। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया ये शरीर जो है ये नश्वर है, और वास्तव में तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो, क्योंकि भौतिक जगत के नियम और आध्यात्मिक जगत के नियम अलग हैं। अगर सामान्य दृष्टि से हम लोक व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार लगेगा कि किसी को गिफ्ट दिया और उससे कह रहे हैं कि हमारी सेवा में लगा दो। लेकिन भगवान इस गूढ़ रहस्य को बता रहे हैं कि जब हम
इस शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं और भगवान की सेवा में लगा देते हैं, सबसे बड़ा लाभ क्या है कि व्यक्ति को पाप कर्म नहीं लगते। वही श्लोक में कह रहे हैं। सबसे बड़ा कर्म बंधन क्या है कि व्यक्ति या तो पाप या फिर पुण्य कर्म में बंध कर लिपट कर इस भौतिक जगत में पुनः पुनः आता है। पुण्यों के लिए आनंद मिलेगा, पाप कर्मों के लिए दंड मिलेगा। लेकिन ये भौतिक शरीर लेकर इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जब इस शरीर के द्वारा तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा, पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन भगवान सब कुछ अपने लिए रखते नहीं है। भगवान का फार्मूला है 1 - 1 = 1। आप उनको कुछ अर्पित करेंगे तो वो सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा आपको ही लौटा देंगे प्रसाद स्वरूप, पापों से मुक्ति देकर। जिस प्रकार गृहिणी घर में भोजन लगाती है म, ठाकुर को, गोपाल को भोग के रूप में, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उसमें कृपा भर के पूरा का पूरा आपको एज इट इज लौटा देते हैं। ये कर्म क्या हुआ, इसमें कोई पाप फिर लगने वाला नहीं है, कोई कर्म बंधन लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए तो सिर्फ इस शरीर के लाभ के लिए जो आपने कर्म किया, वो कहीं ना कहीं आपको पुण्य या फिर पाप कर्म से बांध देगा, जो कि सबसे बड़ा खतरा है। और इस खतरे से हमें बचना, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को, अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगा देता है, पूर्णतः परमेश्वर को समर्पित होकर, तो वो इस भौतिक जगत के पाप कर्मों से या पुण्य कर्मों से उसी प्रकार विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, जिस प्रकार एक कमल का पुष्प जब जल में रहता है तो उसको स्पर्श नहीं करता। तो यही फर्क है एक सामान्य व्यक्ति में और एक भक्त में। बाह्य रूप से सारी क्रियाएं देखने में एक सी लगेंगी, भक्त की भी और अभक्त की भी, लेकिन दोनों की गति में इसलिए फर्क होता है। एक व्यक्ति वो है जो पाप या पुण्य की गठरी को भरता जा रहा है, और एक वो है जिसका बॉक्स खाली है। उसके ना तो पाप कर्म के बॉक्स में कुछ जा रहा है, उस गठरी में कुछ नहीं, ना पुण्य की गठरी में कुछ जा रहा है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं। वो जो का चाहे नौकरी करे, कुकिंग करे, बच्चों का लालन पालन भी ये सोच के करता है कि ये कृष्ण के उपहार हैं। ये नहीं सोच के नहीं कि ये तो हम हस्बैंड वाइफ के प्रेम की निशानी है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरे लिए बहू लाएगा, ये बहुत सारे सपने सजा के बैठते हैं। नहीं, एकमात्र ये भाव कि ये कृष्ण के उपहार हैं और मुझे इनकी जिम्मेदारी दी गई है, और मेरी जिम्मेदारी क्या है, इनको कृष्ण भक्त बनाना। जब ये भाव रखते हुए बच्चों का लालन पालन करेंगे तो कोई पुण्य या कोई पाप कर्म आपको नहीं लगेगा, आपकी गठरियां खाली रहेंगी। कुछ भी कुकिंग करते हैं, उनको खिलाते हैं, अपने लिए खाते हैं, पहले भगवान को भोग लगाइए फिर पाइए। धन कमाने जाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे हम मौज मस्ती करेंगे, नहीं, इसलिए कि भगवान का मंदिर बना सकें, भगवान को भोग लगा सकें, भगवान ने जो जिम्मेदारी रूपी बालक नन्हे हमें घर में दिए, इनका लालन पालन हो सके, घर के कार्य हो सके, समाज का कार्य हो सके। वो भी किस लिए, कि सबको हम चारों ओर कृष्ण भावना को फैला सकें। तो फिर जब ऐसा भाव रहता है तो कर्म जो है, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तो फिर वो गठरियां खाली रहती हैं। तो जब अंत समय आता है, व्यक्ति शरीर त्याग करता है, तो स्मरण उसे किसका होता है, कृष्ण का, क्योंकि सारा जीवन हर कार्य कृष्ण के लिए किया। और उसके बाद जो सेकेंडरी चेक होता है कि इसकी पापों की गठरियां देखो, पाप की गठरी तो खाली है यमराज जी, ओके, यानी इसको इस भौतिक जगत में तो नहीं भेज सकते दंड के लिए। अच्छा, पुण्य कर्म की देखो, इसको अंबानी के घर पैदा करना है, अडानी के, अरे इसकी तो पुण्य की भी गठरी खाली है। और ये भी नहीं कर सकते तो क्या करें, ना पुण्य है ना पाप, इसको यहाँ तो नहीं रख सकते, इसको कहीं और भेजो, कहाँ भेजेंगे, कहाँ के लिए फिट है, ये तो कृष्ण के स्मरण में रहता है, तो फिर यहाँ क्यों रोके हो, इसके लिए बुलाओ वैकुंठ से विमान, बैठाओ विमान में और फिर उड़ गया। ये फर्क है एक सामान्य व्यक्ति में और एक भक्त में। यही बात भगवान समझाना चाह रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने
ये कर्म की कला सीख ली, उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस भी स्थिति में है, ग्रस्त है, वानप्रस्थ है, वो सन्यासी है वास्तव में। आनंद में रहिए, कृष्ण के लिए कार्य करिए, बिल्कुल निर्भय हो जाइए। बस मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे, अपने आप संभाल लेना। कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारी स्थिति कोई भी हो, लेकिन जब मृत्यु का क्षण आएगा तो आपकी मूछें एकदम ताव दे रही होंगी, एकदम हरि बोल, जय हो, हरे कृष्ण। तो ये भाव हमें रखते हुए, कृष्ण में फेथ रखते हुए, हमें अपने सारे कर्मों को कृष्ण को अर्पित करने का प्रयास करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय।